दुनिया रहस्यों से भरी है। ऐसी जगह है जहां तर्क खत्म हो जाता है और अज्ञात का साम्राज्य शुरू होता है। हम उन घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने सदियों से मानवता को भयभीत किया है। पैरानॉर्मल ये ऐसी घटनाएं हैं जो रीढ़ की हड्डी में ठंड भेजती हैं, जो आपको सवाल करती हैं कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। कल्पना कीजिए कि आप रात में अपने घर में अकेले हैं और अचानक आपको एक कोल्ड स्पॉट महसूस होता है, एक अदृश्य उपस्थिति जो आपको घेर लेती है। या शायद आपने अपने घर में अस्पष्टीकृत आवाजें सुनी हैं, फुसफुसाहट जो आपको लगता है कि आपकी समझ से परे किसी चीज की ओर इशारा करती है। ये पैरानॉर्मल गतिविधि के संकेत हैं और वे आपके विचार से कहीं अधिक सामान्य हैं। इस चैनल पर हम उन डरावनी पैरानॉर्मल घटनाओं का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं जो लोगों के साथ हुई है। हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो आपके खून को ठंडा कर देंगी, और हम आपको उन तरीकों से लैस करेंगे जिनसे आप खुद को इन अलौकिक मुठभेड़ों से बचा सकते हैं। अपनी हिम्मत बांधे, क्योंकि हम अज्ञात में उतरने वाले हैं। कल्पना कीजिए आप अपने घर में हैं, दिन के उजाले में भी, और आप अपनी परिधीय दृष्टि में एक हलचल देखते हैं। आप मुड़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन वहां यह है, एक छाया मानव आकृति की तरह पलक झपकते ही गायब हो जाती है। यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। दुनिया भर के लोग ऐसी छायादार आकृतियों को देखने की सूचना देते हैं, अक्सर अपनी आंखों के कोने से बाहर। लेकिन ये भूतिया अभिव्यक्तियां क्या हैं? कुछ लोग मानते हैं कि छाया मृतकों की आत्माएं हैं जो हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंस गई हैं, जबकि अन्य का अनुमान है कि वे एक ऐसी वास्तविकता की झलक हैं जो हमारी अपनी समझ से परे है। रहस्य गहरा होता जाता है जब आप उन लोगों से कहानियां सुनते हैं जो दावा करते हैं कि एक ठंडी हवा के झोंके के साथ इन छायादार आकृतियों के करीब होने पर एक अदृश्य उपस्थिति द्वारा देखे जाने की भावना होती है, जो आपको आपकी आत्मा तक हिला देती है। तो अगली बार जब आप अकेले हों और आपको लगे कि आपको देखा जा रहा है, तो याद रखें, यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं हो सकती है। हमारी इंद्रियों में से ध्वनि में हमें सबसे गहराई से प्रभावित करने की क्षमता होती है, खासकर जब यह अस्पष्टीकृत होता है। कल्पना कीजिए कि आप रात में अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आपकी खिड़की के बाहर हवा चल रही है और अचानक आप अपने नाम को फुसफुसाते हुए सुनते हैं। आप इसे ब्रश करते हैं, इसे अपने दिमाग की चाल के रूप में खारिज कर देते हैं, लेकिन फिर यह फिर से होता है, एक फुसफुसाहट, अस्पष्ट फिर भी अचूक। यह अनुभव, जिसे अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना या ईवीपी के रूप में जाना जाता है, पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं और गवाहों द्वारा समान रूप से रिपोर्ट की गई सबसे अधिक द्रुतशीतन घटनाओं में से एक है। इन आवाजों से अक्सर अलौकिक संस्थाओं के साथ संवाद करने का प्रयास करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के माध्यम से संपर्क किया जाता है। सफेद शोर के माध्यम से कर्कश फुसफुसाहट से लेकर स्पष्ट आवाजों तक ये रिकॉर्डिंग अज्ञात के साथ एक भयावह संबंध प्रदान करती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्माएं संवाद करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि अन्य चेतावनी देते हैं कि ये संस्थाएं दुर्भावनापूर्ण हो सकती हैं, जो जीवित दुनिया में हेरफेर करने और पीड़ा देने के लिए उत्सुक हैं। क्या ये आवाजें अलौकिक क्षेत्र से प्रसारण हैं या हमारी अपनी कल्पनाओं का एक उत्पाद है? जवाब मायावी बना हुआ है। हमें आश्चर्य होता है कि क्या हम वास्तव में उन आवाजों को सुनना चाहते हैं जो अश्रव्य से आती हैं। हमारी दुनिया में कुछ चीजें उतनी ही परेशान करने वाली होती हैं जितनी कि वस्तुओं का अस्पष्टीकृत संचलन। कल्पना कीजिए कि आप रात के खाने के लिए बैठे हैं और अचानक आपके पीछे शेल्फ पर एक तस्वीर दीवार से गिर जाती है, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे फेंक दिया हो। यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। दुनिया भर के लोग वस्तुओं की ऐसी भयावह गतिविधियों की सूचना देते हैं, छोटी वस्तुओं से लेकर भारी फर्नीचर तक, जो अपने आप हिलते गिरते या यहां तक कि उड़ते भी हैं। यह डर एक आदिम डर पर प्रहार करता है, यह एहसास कि हम अपने ही घरों में भी वास्तव में अकेले नहीं हैं। कुछ संस्कृतियां इन घटनाओं को शरारती आत्माओं का काम होने का श्रेय देती हैं, जबकि अन्य उन्हें अज्ञात
अदृश्य शक्तियों के प्रमाण के रूप में व्याख्यायित करते हैं, जो हमारे भौतिक परिवेश में हेरफेर कर सकती है। चाहे जो भी स्पष्टीकरण हो, वस्तुओं का अस्पष्टीकृत संचलन एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि पैरानॉर्मल की दुनिया में प्राकृतिक नियमों को आसानी से झुठलाया जा सकता है, जिससे हमें ठंड और असुरक्षित महसूस होता है। नींद एक ऐसी जगह होती है जहां हमारा दिमाग भटकता है, जहां वास्तविकता और सपने आपस में मिल जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारे सपने सिर्फ हमारी कल्पनाओं का अनुमान नहीं है, बल्कि अलौकिक क्षेत्र से झांक रहे हैं? भूत या सपने या भविष्य सूचक सपने सदियों से मानव चेतना को परेशान करते रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप जाग रहे हैं, आपके दिल की धड़कन दौड़ रही है, एक ऐसे सपने की याद से भयभीत है जहां आपने एक डरावनी आकृति देखी थी। इसकी उपस्थिति एक ठंडी दहशत से भरी हुई थी। ये सपने अक्सर इतने ज्वलंत और वास्तविक होते हैं कि वे एक स्थायी छाप छोड़ते हैं, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने किसी तरह से आत्मा की दुनिया में प्रवेश किया है। कुछ संस्कृतियां मानती हैं कि सपने मृतकों के साथ संवाद करने का एक तरीका है, जबकि अन्य उन्हें चेतावनी या भविष्य की घटनाओं के अग्रदूत के रूप में व्याख्यायित करते हैं। चाहे जो भी स्पष्टीकरण हो, भूतिया सपने हमें याद दिलाते हैं कि पैरानॉर्मल की दुनिया का विस्तार हमारी जागने वाली चेतना से परे है, हमारी नींद को भी घुसपैठ करता है और हमें आतंक के एक स्थायी एहसास के साथ छोड़ देता है। चैप्टर 5, ठंडी हवा का झोंका, कोल्ड स्पॉट्स। हमारे शरीर में एक अजीबोगरीब क्षमता होती है जो तापमान में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाती है, और कभी-कभी ये परिवर्तन पैरानॉर्मल की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में चल रहे हैं और अचानक आपकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। हवा आपके चारों ओर भारी और दमनकारी हो जाती है। यह कोई साधारण ठंड नहीं है, यह एक ठंड है जो आपकी हड्डियों में गहराई तक प्रवेश करती है, जो आपको असहज और भयभीत महसूस कराती है। इन ठंडे स्थानों को अक्सर पैरानॉर्मल गतिविधि से जोड़ा जाता है, और कुछ लोग मानते हैं कि वे उन स्थानों को चिह्नित करते हैं जहां आत्माएं अपने आप को प्रकट करने के लिए ऊर्जा खींचती हैं। दूसरों का अनुमान है कि ये ठंडे स्थान आयामी बदलाव या ऊर्जा भंवर हैं, जो हमारी दुनिया और अज्ञात के बीच द्वार हैं। जो कुछ भी स्पष्टीकरण हो सकता है, एक ठंडे स्थान का अनुभव एक ठंडा अनुस्मारक है कि अलौकिक दुनिया हमारी अपनी दुनिया के साथ अप्रत्याशित और अस्पष्ट तरीकों से बातचीत कर सकती है। चैप्टर 6, ऊर्जा का फैलना, एनर्जी डिसिपेशन। पैरानॉर्मल की दुनिया में ऊर्जा एक ऐसी अवधारणा है जो अक्सर चारों ओर घूमती है। यह माना जाता है कि आत्माओं और अन्य अलौकिक संस्थाओं को प्रकट होने और बातचीत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है जब वह ऊर्जा कम होने लगती है? क्या पैरानॉर्मल घटनाएं बस बंद हो जाती हैं, या वे पूरी तरह से कुछ और अधिक अप्रत्याशित में बदल जाती हैं? जैसे जैसे किसी विशेष स्थान या वस्तु से जुड़ी ऊर्जा कम होती जाती है, पैरानॉर्मल गतिविधि की तीव्रता और आवृत्ति कम हो सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह फैलाव हमेशा स्थायी नहीं होता है। कुछ मामलों में यह एक नई शुरुआत, अलौकिक गतिविधि में वृद्धि या यहां तक कि पूरी तरह से अलग अलौकिक अभिव्यक्तियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ऊर्जा का प्रवाह और भाटा पैरानॉर्मल की दुनिया के अप्रत्याशित स्वरूप में योगदान देता है, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि उन ताकतों के पीछे क्या है जो हमारे अपने से परे हैं। चैप्टर 7, आत्मा का शांत होना, स्पिरिट सेटलिंग। पैरानॉर्मल जांच का अंतिम लक्ष्य अक्सर अशांत आत्माओं को शांति पाने में मदद करना होता है। ये माना जाता है कि कुछ आत्माएं हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंस जाती हैं, जो अधूरे व्यवसाय, अनसुलझे मुद्दों या बस आगे बढ़ने में असमर्थता से बंधी होती है। लेकिन एक आत्मा को वास्तव में स्थिर होने का क्या अर्थ है, और हम जीवित प्राणी इस प्रक्रिया को कैसे सुविधाजनक बना सकते हैं? आध्यात्मिक शांति तब होती है जब एक आत्मा उस चीज को छोड़ देती है जो उसे भौतिक क्षेत्र से जोड़े रखती है,
जिससे उसे प्रकाश या शांति की स्थिति में पार करने की अनुमति मिलती है। यह प्रक्रिया विभिन्न रूप ले सकती है, धार्मिक अनुष्ठानों, बातचीत या बस आत्मा को सुनने और यह समझने के माध्यम से कि उसे क्या चाहिए। चाहे जो भी तरीका हो, आध्यात्मिक शांति एक गहन और प्रेरक अनुभव हो सकता है जो उन लोगों के लिए बंद और उपचार प्रदान करता है जो जीवित और मृत दोनों दुनिया में है। यह हमें याद दिलाता है कि पैरानॉर्मल की दुनिया में भी करुणा और समझ की शक्ति हो सकती है। आउटरो अलौकिक दुनिया को नेविगेट करना। नेविगेटिंग द सुपरनैचुरल वर्ल्ड। पैरानॉर्मल की दुनिया विशाल, रहस्यमय और अक्सर भयावह होती है। जैसे ही हमने विभिन्न प्रकार की डरावनी घटनाओं का पता लगाया है, यह स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञात का सामना करते समय खुद को बचाना और सुरक्षित रहना सर्वोपरि है। यदि आप खुद को अलौकिक के सामने पाते हैं तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। सदियों से संस्कृतियों ने सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों का विकास किया है। चाहे आप धार्मिक अनुष्ठानों, सफाई तकनीकों या बस सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा पर एफर्मेशंस का अभ्यास करना चुनते हैं, अपने आप को अज्ञात से बचाने के लिए कदम उठाना आवश्यक है। याद रखें, पैरानॉर्मल की दुनिया में ज्ञान शक्ति है और सावधानी बरतना हमेशा बुद्धिमानी होती है। तो अगली बार जब आप रात में किसी अजीब आवाज से चौंक जाएं या किसी अस्पष्टीकृत उपस्थिति का अनुभव करें तो घबराएं नहीं, शांत रहें, अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करें और याद रखें कि पैरानॉर्मल की दुनिया में भी हमेशा आशा, समझ और सुरक्षा खोजने